कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसकी ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है, मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है। डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हांफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है। फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा मां बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसकी ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं।
दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है। डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हांफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है। फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा माँ बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसके ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है। डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हांफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है।
फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा माँ बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसके ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है, मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है। उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है। डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हांफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है। फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा माँ बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसके ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है।
वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है। डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हाँफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है। फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा माँ बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसके ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है।
डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हांफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है। फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा माँ बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसके ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है, मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है। उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है। डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हांफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है। फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा माँ बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है।
वहां फरीहा चालाकी से उसके ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है, मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है। डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हाँफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है। फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा माँ बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसके ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं।
दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो खुद उसके कमरे में आया था। कमियार को शक होता है मगर वो सीधे घर पहुंचता है। आयरा वहां नहीं मिलती। घबराकर वो उसे कॉल करता है। आयरा साफ कह देती है कि उसने सब देख लिया है और अब वो उसे छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा रही है। कमियार समझाता है कि ये साजिश है, लेकिन आयरा विश्वास नहीं करती। तभी कमियार गुस्से में फरीहा के घर पहुंचता है, उसे थप्पड़ मारकर सच्चाई पूछता है और जेल की धमकी देता है। डर कर फरीहा सच कबूल कर लेती है कि उसने ही ड्रिंक में नशा मिलाया और तस्वीरें बनाई। सच जानकर कमियार तुरंत उसे साथ लेकर एयरपोर्ट भागता है। एयरपोर्ट पर आयरा की फ्लाइट का वक्त हो चुका होता है। पूरा परिवार उसे विदा करने आया होता है। आयरा अपने अब्बू को गले लगाकर अलविदा कहती है और बोर्डिंग के लिए बढ़ जाती है। तभी कमियार हाँफता हुआ वहां पहुंचता है। इरफान साहिब उसे देखकर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है, लेकिन कमियार हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह फ्लाइट कैंसिल करवा देता है। आयरा जैसे ही फ्लाइट से नीचे उतरती है, कमियार उसे आवाज देता है। फरीहा सबके सामने अपनी साजिश कबूल कर लेती है। आयरा को सच्चाई का एहसास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। गलतफहमी टूट जाती है। आयरा कमियार से माफी मांगती है और कमियार उसे यकीन दिलाता है कि अब वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद दोनों कश्मीर हनीमून पर चले जाते हैं। वहां पहली बार उनके बीच सुकून और मोहब्बत के पल दिखाई देते हैं। लेकिन अचानक आयरा की तबीयत बिगड़ जाती है। अब सवाल ये है, क्या ये किसी नई खुशी की आहट है? क्या आयरा माँ बनने वाली है? दोस्तों, कहानी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां एक गलत फहमी पूरे रिश्ते को तोड़ सकती थी। कमियार फरीहा के साथ एक पार्टी में जाता है। वहां फरीहा चालाकी से उसके ड्रिंक में नशा मिला देती है। कमियार जैसे ही वो ड्रिंक पीता है, धीरे धीरे अपने होश खो बैठता है। इसी हालत का फायदा उठाकर फरीहा उसे अपने घर ले जाती है और अपने कमरे में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा लेती है, ताकि बाद में उन्हें सबूत की तरह इस्तेमाल कर सके। उधर पूरी रात जब कमियार घर नहीं लौटता तो आयरा बेचैन हो जाती है। सुबह वो कमियार को कॉल करती है, लेकिन फोन फरीहा उठाती है और ताना मारते हुए कहती है, कमियार मेरे कमरे में है। ये सुनते ही आयरा का दिल बैठ जाता है। वो तुरंत फरीहा के घर पहुंचती है और अपनी आंखों से देखती है कि कमियार उसके बेड पर सोया हुआ है। ऊपर से फरीहा तस्वीरें दिखाकर आग में घी डाल देती है। आयरा टूट जाती है और रोती हुई सीधे अपने वालिद इरफान साहिब के घर चली जाती है। इरफान साहिब उसे रोता देख पिघल जाते हैं और उसे माफ कर देते हैं। जब आयरा बताती है कि कमियार पूरी रात फरीहा के साथ था, तो इरफान साहिब फैसला कर लेते हैं कि अब आयरा उस घर वापस नहीं जाएगी। ये कहते हुए अचानक उनकी तबीयत बिगड़ जाती है। वो आयरा से कहते हैं, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो कमियार को छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली जाओ। बाप की हालत देखकर आयरा मजबूरन मान जाती है और उसके टिकट्स बुक हो जाते हैं। दूसरी तरफ जब कमियार को होश आता है तो उसे कुछ याद नहीं होता। फरीहा तस्वीरें दिखाकर झूठ बोलती है कि वो